पुलिस का इससे ज्यादा घिनौना चेहरा क्या ही हो सकता है। और इस समय एक बड़ी खबर मदुरई से आपको बता दें, यहाँ पर 9 पुलिस वालों को सजाए मौत सुनाई गई है। हिरासत में मौत के मामले में फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। पिता पुत्र की हिरासत में मृत्यु हुई थी, उन्हें यातना दी गई थी। सेशंस कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जून 2020 में तमिलनाडु का ये पूरा मामला, कोविड के समय दुकान खोलने का आरोप है। मैं बात कर रही हूँ इन 9 पुलिस वालों की जिनको मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे ही कोर्ट ने मौत की सजा नहीं सुना दी इनको। पुलिस वाले जिस तरह से राक्षस बन गए थे, उन्होंने इन बाप बेटे को इतनी बेरहमी से मारा कि इनके प्राइवेट पार्ट में से खून निकल रहा था। ये कहा जा रहा है कि पुलिस थाने में मारते टाइम इनकी 6 से 7 बार लुंगियां बदली गई। क्यों? आखिर ये पुलिस वाले इतने दानव कैसे बन गए? आइए जानते हैं शुरू से। इसको आप एक प्लान मर्डर कह सकते हैं। शुरुआत होती है 18 जून 2020 से। रात का समय था, रात के लगभग 8:30 बजे के आसपास। संतकुलम के पास एक मंदिर है जिसका नाम है मिरिज अम्मा मंदिर। उस मंदिर के पास जयराज की मोबाइल की दुकान थी। अब आप ये सीसीटीवी देखिए। शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास कुछ मजदूर वहाँ पे अपना पेमेंट लेने आते हैं और वहाँ भी जयराज खड़े होकर बात कर रहा होता है। उसी टाइम सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण और कांस्टेबल मथुरा बाइक से गुजर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा, क्या ये भीड़ लगा के खड़े हो, हटाओ ये भीड़, नहीं तो सबको अच्छे से मारूंगा। वो बोलते हैं कि मैं 5 मिनट बाद फिर आऊंगा, अगर ये भीड़ मुझे दोबारा दिखी तो मार मार के तुम सबको कुत्ता बना दूंगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जयराज भी वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा होता है और जयराज कहता है कि कैसे पुलिस वाले हैं, इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे पुलिस वालों को तो पीटना चाहिए सड़क पर खड़ा करके। जब जयराज ये बात अपने दोस्तों से बोल रहा होता है तो पीछे एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में खड़ा होकर ये बात सुन लेता है और उस कांस्टेबल का नाम होता है गुंडास बालू। वो वहाँ चुपचाप खड़ा था और उसने उनकी सारी बात सुन ली। तभी गुंडास ने उन कांस्टेबल को फोन करके सारी बात बता दी कि तुम तो वहाँ से चले गए थे, तुम्हारे पीछे से ये जयराज तुम दोनों को गाली दे रहा था। तभी वो बोलते हैं कि क्या पुलिस वालों को गाली दी, उनकी इतनी हिम्मत। अब ये प्लान बनाते हैं कि जयराज को झूठे मामले में किडनैप करने का। 19 जून 2022 को ये एक प्लान बनाते हैं। सुबह गुंडास बालू जयराज की दुकान के पास से दूध लेने जा रहा होता है और वहाँ जयराज की दुकान पे जाके पूछता है कि कल पुलिस वालों के बारे में कौन बुरा भला बोल रहा था। पहले तो कोई कुछ नहीं कहता, बाद में जयराज कहता है कि सर हम तो वहाँ खड़े थे, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। थोड़ी देर में सभी कांस्टेबल वहाँ आ जाते हैं और जयराज की कॉलर पकड़कर उसको गाड़ी में ले जाते हैं। उस गाड़ी में सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, कांस्टेबल मधुराज और 5-6 कांस्टेबल और होते हैं। मतलब इन्होंने इसको पकड़ने का सब प्लान किया था। तभी इंस्पेक्टर बालकृष्ण बोलते हैं कि तूने पुलिस के बारे में गलत बोला ना, अब तुझे बताते हैं और तुझे दिखाते हैं कि पुलिस की ताकत क्या होती है। करीब 7:30 बजे उसे पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया और लॉकअप में ले जाने के बाद रात भर उसको खूब पीटा। अब जैसे ही बेटे को पता चलता है तो बेटा फटाफट पुलिस स्टेशन भागता है। बेटे के पहुंचने से पहले उसके पिता को सारे पुलिस वाले मार चुके होते हैं। मतलब कि इतना मारा कि 6 तो डंडे टूट गए और उसके प्राइवेट पार्ट में रोड डाल दी गई और इतना खून निकला कि पुलिस वालों ने उनकी लुंगी को बार बार चेंज किया और बार बार वहाँ पे दीवारों पे से खून को साफ कर रहे थे। मतलब मेरा तो ये वीडियो बनाते हुए भी रूह कांप रही है, तो सोचो उस टाइम उसका क्या हाल हुआ होगा। अब जब उसका बेटा थाने में आता है तो वो बेटे पे भी गुस्सा निकालते हैं। बेटा वहाँ पहुंचा तो बेटे को भी बुरी तरह मारा और दोनों बाप बेटे का मार मार के बुरा हाल कर दिया। अब उन दोनों की जब हालत खराब हो गई तो यहाँ से वो खेल चेंज कर देते हैं। ये इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ताज्जुब की बात ये थी, ये इन दोनों को थाने के पास वाले हॉस्पिटल नहीं ले जाते बल्कि 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। हॉस्पिटल में ले जाके उनकी इतनी बुरी हालत थी, फिर भी डॉक्टर ने उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब आप सेटिंग देखिए पुलिस वालों की, बंदा होश में भी नहीं है और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया। और तो और मजिस्ट्रेट के सामने बिना बोल पाए ही रिमांड हो गया। अब उन्हें कोवलपट्टी जेल में रखा गया, लेकिन जेल में भी उनकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी, लगातार हो रही थी। उसके बेटे बेनिकस की तो 22 जून को मौत हो जाती है। अब पुलिस वाले अचानक घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। इनका मकसद तो था अपनी सो कॉल्ड ईगो को शांत करना। इसी वजह से इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना गया। आप किसी को 1 बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, लेकिन क्या आप किसी की जान ले लेंगे? यहाँ तो मानव अधिकारियों की धज्जियां उड़ा दी गई है। मतलब पुलिस वालों ने अपने आप को खुदा ही समझ लिया।
अब मैं आपको बता दूं कि जिस जज ने ये फैसला सुनाया है उनका नाम है मुथु कुमारन। इन्होंने इन दानवों को, इन पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई है और सुनानी भी चाहिए। 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा देने को कहा है। इस केस को सुनने से एक सीख तो मिलती है कि हर इंसान को अपने ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए। अगर किसी भी कारण आपको पुलिस स्टेशन जाना भी पड़े तो आपको राइट्स होने चाहिए ये जानने के लिए पुलिस आपके साथ कभी भी बदतमीजी और बदसलूकी ना करे और आपका कोई भी गलत फायदा ना उठा सके। आपको इस केस से क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।